ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष बहुत ही अधिक महत्व रखता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पितृ पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित जब हम कार्य करते हैं तो पितरों का जो आशीर्वाद होता है वह हमें प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत दोस्तों भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष रहते हैं। तो आइए बात करते हैं पितृपक्ष कब से शुरू हैं और कब तक रहेंगे, इसका क्या महत्व है और पितृपक्ष में हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आइए बात करते हैं पितृपक्ष की। 29 सितंबर को पितृपक्ष आरंभ हो जाएंगे और 14 अक्टूबर को यह पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे। यह टोटल 15 दिन के पितृपक्ष होते हैं। और पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि है वह अगर आपको पता ना हो तो आप ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। जिनकी तिथि नहीं पता और आप सभी का श्राद्ध करना चाहें तो सर्वपितृ श्राद्ध योग में आपको यह श्राद्ध करना चाहिए। टोटल जो है वह 14 दिन के श्राद्ध होते हैं। पितृपक्ष का जो महत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। और पितृपक्ष में पितृ संबंधित कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में जो है वह खुशहाली आती है, क्योंकि पितृ हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष अगर है किसी व्यक्ति के ऊपर तो पितृ दोष से भी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और पितृ में श्राद्ध करना चाहिए, हमें तर्पण करना चाहिए, यह शुभ कार्य होते हैं। श्राद्ध में कुछ ऐसे कार्य जैसे कि नहीं करने चाहिए वह भी हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं श्राद्ध विधि की। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण से आप करा सकते हैं श्राद्ध कर्म। जैसे इसमें पिंडदान तर्पण कराया जाता है। अगर आप यह करवाते हैं किसी ब्राह्मण से तो सही है, वरना आप खुद भी कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। और साथ में यही किसी गरीब को भी आप कोई ज़रूरतमंद हो किसी उसकी भी सहायता कर सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ गायें, कुत्ते, कौवे जैसे और पशु पक्षी जो हो जाते हैं उन्हें आपको भोजन कुछ मात्रा में ज़रूर अवश्य कराना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए दोस्तों। यदि यह संभव ना हो, क्योंकि हर किसी के बस में तो नहीं है कि गंगा किनारे जाकर श्राद्ध करा सके। अगर ऐसा ना हो संभव तो घर पर ही आप इसे कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद आपको दान और दक्षिणा देना हो चाहिए और यह देना ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं हमारे जो पितृ होते हैं यह उनके लिए ही होता है। श्राद्ध पूजा जो है वह दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से आप यह पूजा कर सकते हैं। पूजा के पश्चात जल से तर्पण करना चाहिए। उसके बाद जो है वह भोग लगाया जाता है। जैसे उसमें से सबसे पहले तो गाय की निकालते हैं, गाय का जो होता है भाग वह निकालते हैं, कुत्ते का भाग निकालते हैं और कौवे का भाग निकालते हैं। पशु पक्षियों का भाग निकाल कर अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों को आपको याद करना चाहिए। मन ही उनसे श्राद्ध ग्रहण करने की विनती करनी चाहिए और वह प्रसन्न हो ऐसी विनती भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। और जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध के समय हमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इससे जो हमारे पितृ होते हैं वह रुष्ट भी हो सकते हैं और हमें कहीं न कहीं इसका काफ़ी बुरा परिणाम भी उठाना पड़ सकता है। देखिए श्राद्ध पक्ष में कहते हैं मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो एग होते हैं वह भी नहीं खाने चाहिए। पितृपक्ष के दिन आपको सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। जिस दिन आप श्राद्ध करें, अगर पूरे पितृ पक्ष में आप लहसुन प्याज नहीं खाना छोड़ नहीं सकते हैं तो आप जिस दिन श्राद्ध करते हैं उस दिन तो आप ऐसा कीजिए कि लहसुन और प्याज जो होता है वह आप घर में ना बनाएं। बिना लहसुन प्याज का ही श्राद्ध का जो भोजन है वह आप बनाएं।
और मांस और मदिरा खाने से परहेज रखना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन घर में आपको मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं लेकर आना, और चाहे आप सोचें कि बाहर से ले आते हैं बना बनाया, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसे करने से जो पितरों के नाम का जो श्राद्ध होता है वह भी खराब हो जाता है। और इस पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिन तक अपने बाल नहीं काटने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। नाखून और बाल काटने से आपको परहेज करना चाहिए। अगर पूरे घर की बात नहीं करें, पूरा घर अगर ऐसा करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर जो श्राद्ध करता है आपके घर में, एटलीस्ट उस व्यक्ति को तो बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। अगला है, पशु पक्षियों को आपको परेशान नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारे घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा पक्षी आ जाते हैं, तो हम उन्हें भगाने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर पधारते हैं, ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की हमें सेवा करनी चाहिए। हमें सेवा करनी है, पक्षियों के लिए हमें जल रखना है। अपने अपने घरों पर के पास पक्षियों के लिए जल रखें, खाने के लिए कुछ ना कुछ दाना डालिए, ये अच्छा होता है। और जैसे कि मांगलिक कार्य होते हैं पितृपक्ष में, किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। शादी होगी या शादी की बात चलाना भी नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप बात चलाते हैं तो वह समझ लीजिए शादी अगर पक्की हो गई तो वह शुरुआत हो जाती है। तो हमें शादी की जो बात होती है वह भी नहीं चलानी चाहिए। मुंडन नहीं करना चाहिए, सगाई होगी, गृह प्रवेश जैसे जो मांगलिक कार्य होते हैं पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए, ये निषेध माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान जो माहौल होता है वह शोकाकुल माना जाता है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने से आप बचिए, ये अशुभ माना जाता है। नई चीज़ों को आपको नहीं खरीदना है, जैसे आप कार खरीद रहे हैं या घर में कोई भी बड़ी चीज़ जिससे आप खुश हों, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, कार खरीद ली, ये सब चीज़ें जो हैं वह नहीं खरीदनी चाहिए। नए वस्त्रों को भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप नए वस्त्र जब पहनेंगे, जब खरीदेंगे तो पहनकर भी देखेंगे। तो नए वस्त्र हमें पितृपक्ष में नहीं खरीदने चाहिए। और हो सके तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे घर में ऐसा माहौल हो कि हमारे घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, इस तरीके का कोई ऐसा कार्य नहीं करना होता है पितृपक्ष में। और हो सके तो आप कुछ लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि हम पितृपक्ष शुरू हो गए तो हम आज से पूजा 15 दिन के लिए बंद कर देंगे। ऐसा नहीं किया जाता है। पितृपक्ष का अपना स्थान है, और आपके जो इष्ट हैं जिनकी आप डेली पूजा करते हैं उनका अपना स्थान है। जो पितृ होते हैं वे हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, वे हमारे द्वार पर ही रहते हैं, हमें वहीं से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। और जो हमें जो डेली की पूजा होती है वह बंद नहीं करनी होती है, हमें डेली की पूजा पितृपक्ष में भी करनी होती है। और ये अगर आप कोई नया व्रत धारण करने जा रहे हैं, व्रत करना शुरू करना चाह रहे हैं इस साल से, तो इन पितृपक्ष के समय आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखें कि कोई भी नया व्रत आपको इस समय नहीं शुरू करना है। कोई भी अच्छा कार्य की शुरुआत जो होती है वह आपने नहीं करनी है। और आपको हो सके तो आपने गरुड़ पुराण का पाठ करना होता है अपने घर में। आप फ़ोन में लगाकर भी आप गरुड़ पुराण का जो पाठ होता है लगा सकते हैं, और मन ही मन अपने पितरों की शांति की कामना कर सकते हैं। आपने पूरे पितृ 15 दिन जो होते हैं, आपने क्या करना है, आपने सूर्य भगवान को जल देना है। तांबे के लोटे में गंगा जल डालना है, काले तिल डालने हैं, एक रेड कलर का पुष्प डालना है, और ऐसे आपने करके काले तिल डालकर आपने सूर्य भगवान को जल देना है, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो पितृ हैं उनके निमित्त। और ऐसी कामना करनी है, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, और आपने ऐसे मन ही मन कामना करनी है कि हमारे पितरों की शांति हो, हमारे पितरों की तृप्ति हो। इस प्रकार से आप यह 15 दिन तक कर सकते हैं। बहुत ईजी है। नहाने के बाद आप 1 लोटा जल अगर आप सूर्य भगवान को देते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितरों की शांति होती है, पितरों की तृप्ति कहीं ना कहीं हो रही होती है। और जो पहली रोटी आप घर में बनाएंगे, वो पहली रोटी आप पितरों के निमित्त पहले खाना खाने से पहले वह आप चिड़ियों को डाल सकते हैं। डॉगी मिली तो ठीक है, आप उसको दे सकते हैं। और सुबह आपने इन 15 दिनों में एक कार्य और करना है, वह है स्त्रियों को
कपड़े नहीं लगाने हैं, कपड़े सुबह-सुबह उठ के नहीं धोने। कई बार क्या होता है, पानी जाने वाला होता है, हम ये सोचते हैं, तो सुबह-सुबह उठते ही मशीन हम लगा देते हैं कपड़े धोने की। नहीं, पहले खाना बन जाए, उसके बाद आप जो कपड़े धोने का जो होता है कार्य कीजिए। यह कपड़े धोने का जो कार्य है वह खाना बनाने के बाद कीजिए, खाना बनाने से पहले नहीं। ऐसे नहीं कि आप उठे, उठ के फटाफट आप ने मशीन ऑन कर दी, कपड़े धो लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले खाना बना लीजिए, उसके बाद आपने कपड़े लगाने हैं। ऐसा करते हैं अगर आप, तो ऐसा कहा जाता है कि पितृ जो होता है वह जो गंदे कपड़े आप धोते हैं, वह गंदा पानी वह ग्रहण करके आपको मतलब आपसे रुष्ट होकर जाते हैं वह। तो यह कार्य भी आपने नहीं करना है, कोशिश यही कीजिए कि ना करें यह कार्य। और ये हो सके तो दूब जो होती है वह आप डेली डाल सकते हैं। जो अगर आपके वहाँ पर आपका नियम है, अगर आप दूब डालते हैं कंडे पर गुड़ और शक्कर का अपने पितरों के निमित्त इन 15 दिन के डेली अगर डालते हैं तो वह भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालते हैं तो जिस दिन पितृ के श्राद्ध करते हैं आप उस दिन कर सकते हैं। और यह जो जैसे कि कई जगह ऐसे होता है, फैमिली में कुछ लोग मानते हैं पितरों को और कुछ नहीं, कुछ लोग होते हैं इन पितृ पक्षों को नहीं मानते हैं। तो जो लोग मानते हैं वह कम से कम 1 लोटा जल जो है अपने पितरों के निमित्त ज़रूर डालें। यह कार्य बहू कर सकती है घर की, पुत्र कर सकता है, पोता कर सकता है घर का। आप यह कार्य कर सकते हैं और अपने पितरों के नाम का जितना हो सके दान करना चाहिए। और चींटियों को कुछ नहीं कर सकते तो चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा ही डाल दीजिए और मन ही मन कामना कीजिए कि हमारे पितरों को इसका पुण्य प्राप्त हो, उनके कष्ट दूर हो। वह अगर किसी कष्ट में हैं तो उनके कष्ट दूर हो, उनकी तृप्ति हो, उनकी शांति हो। इस प्रकार से आप कामना कीजिए। इन पितृपक्षों में आप जितना अपने पितरों के लिए करेंगे वह आपको कई हजार गुना फल जो होता है उसका पलट के आपके जीवन में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। आप किसी के लिए थोड़ा-सा करेंगे, आपको ज़रूर उसका जो फल है कई गुना अधिक मात्रा में मिलता है। तो यह आप कर सकते हैं। और पितृ पक्ष में तर्पण जो होता है वह करना बहुत ज़रूरी होता है। तर्पण किस प्रकार किया जाता है इसकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी छोटी सी। आप सभी से विनती है कि पितरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो छोटा-मोटा जो है चींटियों को शक्कर मिला आटा डालना, पक्षियों के लिए पानी रखना, अन्न डालना, रोटी पहले निकाल कर अलग से रखना और उनको डालना और सूर्य भगवान को अपने पितरों के नाम का जल डालना, यह भी आप कर सकते हैं। यह भी कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करता है। उनकी कृपा जो है आपके ऊपर यह छोटे-छोटे कार्य करने से भी बहुत हो सकती है। तो इतना ही अभी के लिए, आगे वीडियोज़ में लेकर आती रहूँगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।